स्कूल बस बेकाबू होकर झोपड़ी में जा घुसी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है। स्कूल बस चलाना सीख रहा था चालक और इसी दौरान हादसे का शिकार ये बस होती है। हादसे में गर्भवती महिला जख्मी भी हुई है। गोपालपुर के डुमरिया गांव की यह घटना 2.5 साल और 3.5 साल के बच्चों की उम्र बताई जा रही है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में। और एक बड़ी लापरवाही का ये पूरा मामला जिसमें बस चलाना सीख रहा था ड्राइवर और उसके हाथों में बच्चों स्कूल बस की कमान दे दी जाती है। अपने आप में एक बड़ा और गंभीर सवाल भी। संवाददाता गोविंद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गोविंद, आखिर जिसे बस चलाना नहीं आता ऐसे हाथों में स्कूल बस कैसे थमा दिया क्या? जी विभा, ये बिल्कुल बड़ी लापरवाही है क्योंकि ये घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में हुई है और पुलिस की ओर से बताया ये जा रहा है कि स्कूल बस का जो चालक है वो अपनी बस को खड़ी करके भोजन करने चला गया था और बस में बच्चे नहीं थे। इस बीच उसका छोटा भाई जो चालक है उसका छोटा भाई वहां पहुंच गया और बस को स्टार्ट कर चलाने के लिए सीखने लगा, लेकिन इस बीच बस जो है वो बेकाबू हो गई और पास के ही एक झोपड़ी में घुस गई जिसमें 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है और उस झोपड़ी नुमा घर में रह रही एक गर्भवती महिला की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो 2 बच्चों की मौत हुई है वे दोनों बच्चे जो आरोपी चालक है उसके घर के ही रहने वाले बताया जा रहा है। इसमें एक का नाम इम्ताज है जिसका पिता मुमताज नट है और दूसरा जो है वो जहरुद्दीन नट का आरिस नट बताया जा रहा था। दोनों बच्चों की उम्र तकरीबन 2.5 से 3.5 साल की बताई जा रही है और पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और बस को अपने कब्जे में लेकर जो 2 बच्चों के शव है उसके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। पूरे मामले की इस वक्त पुलिस जांच कर रही है कि किस परिस्थिति में जो बस चलाने के लिए वो व्यक्ति सीख रहा था और वहाँ लोकेशन कैसा था। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है। जी विभा, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद समान जानकारी के लिए। तो देखिए एक बड़ी लापरवाही का मामला जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बस चालक था वो बस खड़ी करके पास में ही कहीं पर मौजूद था और उसी के छोटे भाई की तरफ से बस चलाने की कोशिश की गई जिस दौरान ये बस हादसे का शिकार होती है। झोपड़ी नुमा एक घर में जाकर घुसी जिसमें गर्भवती महिला भी जख्मी हुई। खबर भागलपुर से जहां नवगछिया के पुलिस लाइन में पदस्थापित सिपाही विशाल कुमार को दारोगा ने ही चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल सिपाही ने बताया कि वो सुबह सब्जी लेने के लिए नवगछिया सब्जी मंडी गया हुआ था जहां मजाक ही मजाक में दारोगा ने उसे चाकू से मारा और घायल सिपाही के शरीर पर 3 जगहों पर चाकू से हमला किया गया। जख्म के निशान भी मौजूद है। घटना के बाद नवगछिया पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। अब देखने वाली बात यह कि आपस में ही खाकी में हुए खूनी झड़प में पुलिस आगे कब और किस तरह की कार्रवाई करती है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। खाकी ने खाकी पर ही हमला कर दिया। विशाल कुमार नामक सिपाही को एक दरोगा ने नवगछिया के सब्जी मंडी में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसका इलाज अभी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये मामला सामने आने के बाद पूरा नहीं पता चल पाया है कि आखिर दरोगा ने चाकू क्यों मारी। वहीं पुलिस जो है एसआईटी का गठन कर जांच में जुट गई है। आखिर यह मामला पैसे का लेन देन को है या फिर मामला हुआ है कहना अभी मुश्किल है, लेकिन पुलिस जो है जांच कर रही है। पुलिस वाला ही है जी, दरोगा जी। दरोगा जी है। कहाँ पे हुआ है ये घटना? नवगछिया में। काहे मारा? ऐसा एक बात मजाक नहीं होता है सर। हाँ। आप भी कभी आप लोग दोस्त में मजाक करते हैं। हाँ। हम भी करते हैं। हाँ। बस उसी मजाक में हमको पता ही नहीं चला कि कब यहाँ मेरा हमको मार दिया। बस एक ही जगह लगा चाकू? जी जी जी। क्या नाम है उनका? और उनका नाम तो सर हमको नहीं पता है। साथ ड्यूटी पर है ना, मेरा साथ नहीं। वो भी पुलिस लाइन में, हम भी पुलिस लाइन में। थाना का है ये। हम लोगों को उस टाइप से पता नहीं है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं, ये तो यही बता पाएंगे। जैसे ही हम लोग को ये सूचना मिली कि ये इस स्थिति में हुआ है तो तुरंत हम लोग जस्ट अपना वाहन से लेके आए और भर्ती कराए। दरोगा कह रहे हैं कि कोई दरोगा मारे हैं। अभी ये सब हम लोगों के प्रकाश में नहीं है। क्या स्थिति अभी देखिए क्या करवाए इनका? हाँ, अभी सब कुछ लगभग इनका जो इलाज के लिए जरूरत था वो सभी डॉक्टर
कार्य कर रहे हैं और जो अभी आवश्यकता है उसको कराया जा रहा है। वहीं घायल सिपाही का जो है इलाज अभी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। देखना होगा कि पुलिस ने ही पुलिस पर हमला बोला है, तो इस मामले में अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस पर सरपंच की पिटाई का आरोप लगा। गुस्साए ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष को बंधक बना लिया। डीजे से पैसे मांगने पर पुलिस के साथ झड़प होती है, झगड़ा होता है। बीच बचाव करने गए सरपंच लाल बाबू सहनी की पुलिस कर्मियों ने जमकर इस दौरान पिटाई कर दी। नाराजगी ग्रामीणों की साफ तौर पर दिख रही है और अब इन ग्रामीणों ने रोड को अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जाम कर दिया। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस हालांकि समझाने में जुटी हुई है। पियर थाना क्षेत्र के बड़गांव की यह घटना है और संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है? आखिर पुलिस और सरपंच की पिटाई क्यों हुई, किस वजह से हुई? वजह दरअसल जो अभी तक सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, मैं मौके पर मौजूद और मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की है, तो लोग बता रहे हैं कि दरअसल एक डीजे गाड़ी जा रही थी जिससे 112 की टीम जो है वह पैसा मांगने का प्रयास किया, पैसा मांग रहा था और इसी को लेकर बकझक शुरू हो गई थी पुलिस में और डीजे की टीम में, जिसको लेकर जो यहाँ के स्थानीय सरपंच लाल बाबू सहनी है तो उन्होंने इसको लेकर बीच बचाव किया। तो बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा उनकी पिटाई कर दी गई है, जिससे ग्रामीण जो है वह नाराज है। फिलहाल थानेदार जो रजनीकांत है, पियर थाना के थानेदार है, उन्हें बंधक बना लिया गया है और सरपंच के घर में उन्हें बंद करके अभी भी रखा गया है। कई थानों की पुलिस पहुंची हुई है और भारी भीड़ ग्रामीणों की यहाँ पे उमड़ी हुई है और सभी लोग इस घटना के बाद जो है नाराज हैं। रोड को जाम किया गया था जिससे आवाजाही पर असर पड़ रहा था, क्या वो जाम हट पाया है? जी, मौके पर जो कई थाने की पुलिस पहुंची है, खुद डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने रोड जाम तो हालांकि खाली करा दिया है, लेकिन पुलिसकर्मी जो थानेदार हैं जो अभी भी सरपंच के घर में ही हैं, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो वो उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों की मांग है कि उस थानेदार पर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसको लेकर जो है पुलिस अभी लगातार प्रयासरत है। स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी पे पहुंचे हुए हैं और वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाया जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि सरपंच जो हैं उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं और इसको लेकर जो है परिवार के लोग नाराज हैं। बहुत शुक्रिया प्रियांक सौरभ इस जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। जमुई के झाझा थाना परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एसपी के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान किन्नरों की एक टोली ने अचानक से हंगामा शुरू कर दिया। अचानक हुए विरोध प्रदर्शन से थाना परिसर में मौजूद पुलिस पदाधिकारी और जवान असमंजस से हालत में आ गए। हंगामे के कारण कुछ देर के लिए जनसंवाद कार्यक्रम भी बाधित नजर आया। पीड़ित किन्नरों ने आरोप ये लगाया कि रजला बाजार में एक युवक ने उनके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपी युवक ने कुल्हाड़ी दिखाकर जान से मारने की धमकी तक दी। मारपीट की गई। किन्नरों का ये भी कहना है कि घटना के बाद उन्होंने कई बार डायल 112 पर फोन किया पुलिस सहायता के लिए, लेकिन मौके पर कोई मदद नहीं पहुंची। वकीलों की बाइक और गाड़ियों के छपरा सिविल कोर्ट में प्रवेश रोकने के निर्णय के बाद से वकीलों ने जमकर हंगामा कर दिया। वकीलों ने घूम घूम कर कोर्ट में काम बहिष्कार किया। वकीलों का यह भी कहना है कि न्यायिक दंडाधिकारियों द्वारा तरह तरह के नियम कानून बनाकर वकीलों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके विरोध में वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया है। वकीलों के इसी हड़ताल की वजह से कोर्ट में दिन भर कामकाज ठप रहा। आदेश पारित कर दिया कि कोई भी अधिवक्ता 11 बजे के बाद गेट नंबर 1 से व्यवहार न्यायालय में प्रवेश नहीं करेंगे और 4 बजे तक वापस नहीं जाएंगे। इस तरह से अधिवक्ताओं के हितों का के साथ खिलवाड़, अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। और परीक्षा पे चर्चा में गेमिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टूडेंट्स को लेकर एक साफ संदेश दिया गया। गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें तो समझदारी से करें। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर छात्रों से ये एक अपील भी की, ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले गेम में शामिल ना हो। बच्चे, ऑनलाइन बेटिंग एक लत है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऑनलाइन बेटिंग पर रोक लगाने वाले कानून भी लाए गए। जुआ चलता है ना, ये वो हमें देश में होने नहीं देना है। मैंने अभी कानून बनाया कि जो जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है। यस सर, उसको नहीं होने देना।
लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है। जैसे आपकी इतनी अलर्टनेस है, एक प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी वो एक अच्छा प्रकार है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ करके अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना चाहिए। न्यूज 18 के कार्यक्रम पावर ऑफ पर्पस के मंच से केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमें चुनौतियों से नहीं घबराना है, चुनौतियां आती रहती हैं। चिराग पासवान ने अमेरिका की ओर से की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिनमें उन्होंने कहा कि एक देश ने टैरिफ लगाकर भारत जैसे देश के सामने बड़ी चुनौती जरूर खड़ी की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति और धैर्य के साथ उस पर काम करते रहे, रणनीति बनाते रहे और अंततः आज हालात भारत के पक्ष में है। चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को हम लोग टैकल करेंगे और चैलेंजेस आए हाल फिलहाल में जिस तरीके से एक देश ने टैरिफ लगाकर चैलेंजेस दिए, बट उसको भी कितने संयम के साथ, धैर्य के साथ उस समय को भी हम लोगों ने गुजारा और पुनः स्थिति हम लोग के अनुकूल हुई। तो समय समय पर रूप बदल के ये चैलेंजेस हम सबके सामने आते रहेंगे, बट जैसा मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना होगा। एवरी चैलेंज कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। सो रादर देन सिटिंग एंड क्राइंग ओवर द चैलेंजेस कि ये क्यों हुआ, हम लोग को उस अपॉर्चुनिटी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोप यह भी है कि इस फिल्म के जरिए धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ फिल्म का टाइटल विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ है, जिसमें पंडित शब्द को भ्रष्टाचार से जोड़कर एक पूरे वर्ग की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। तो फिल्म घूसखोर पंडित पर बढ़ते विवाद के बीच इस पूरे मुद्दे पर फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे ने अपनी चुप्पी को तोड़ा और सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट जारी कर दिया। उन्होंने दावा किया कि यह फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक ड्रामा है और काल्पनिक किरदार के लिए पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहीं घूसखोर पंडित पर अभिनेता मनोज वाजपेयी ने सफाई दी और कहा कि इमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला लिया। लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। सीरीज किसी समुदाय पर टिप्पणी नहीं है, एक किरदार की कहानी है घूसखोर पंडित। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील से जुड़ी बड़ी खबर। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत और अमेरिका व्यापार समझौते में चावल, गेहूं, सोया, मक्का, चीनी और डेयरी जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों को समझौते से बाहर रखा गया है, जिससे भारतीय किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। मोदी सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। एक बार फिर सुन लीजिए, गेहूं, सोया, मक्का, चीनी और डेयरी उत्पाद ये सभी डील से बाहर रखे गए हैं, इसलिए ट्रेड डील का भारतीय किसानों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। विपक्ष लगातार इसी ट्रेड डील को किसानों के खिलाफ बता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार ने इस डील में किसानों के हितों से कहीं कोई भी समझौता नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने शुरू से ही ये साफ किया, स्पष्ट किया था कि किसानों के हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारा पहला ट्रांच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का लगभग तैयार हो गया है। हमारी उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में हम एक जॉइंट स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में फाइनलाइज करके साइन कर देंगे और उस जॉइंट स्टेटमेंट के आधार पर शुरुआत हो जाएगी हमारे दोनों के बीच में इस समझौते की पहली कड़ी। साथ ही साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है, जिसको शायद महीना भर 1.5 महीना लग सकता है और उस फॉर्मल एग्रीमेंट को मिड मार्च तक साइन करने का अंदाजा है। लेकिन 18% जो यूएस टैरिफ्स घटने हैं वो जॉइंट स्टेटमेंट
अनाउंस होने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर देगा। तो भारत और यूएस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे भ्रामक आरोपों के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि समझौते में भारतीय कृषि, विशेषकर कृषि और डेयरी सेक्टर्स के हितों से कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। किसानों के हितों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है। किसान हित पूरी तरह सुरक्षित। हमारे मुख्य अनाज, फल, मुख्य जितनी हमारी फसलें हैं, हमारे मिलेट्स सब सुरक्षित है। डेयरी उत्पाद सुरक्षित है। किसान हित पूरी तरह सुरक्षित। उल्टे मैं ये कहता हूं कि हम चावल निर्यात करते हैं। आपको पता है कि हमारा चावल यूएस में भी कितना जाता है। 63,000 करोड़ का चावल हमने निर्यात किया था। हमारे निर्यात को बल मिलेगा टैरिफ घटने से। हमारा चावल, मसाले, इवन टेक्सटाइल, जब टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा। ये सर्वथा भारत के किसानों के हित में है। तो शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और इस समझौते से उल्टा भारत के किसानों को नया अवसर ही हासिल होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार हर कदम पर किसान के पक्ष में खड़ी है। इसमें सब सुरक्षित है, कोई बाजार खोला नहीं गया, चाहे वो मुख्य अनाज हो, मुख्य फल हो, डेयरी उत्पाद हो, सब सुरक्षित है। किसानों की पूरी चिंता करते हुए देश के हित में ये डील की गई है। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने संसद में भी सारी स्थिति अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारत के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, हमारे कृषि उत्पाद मुख्य रूप से जो हमारे थे वो सब के सब सुरक्षित रहेंगे। ऐसी कोई चीज के लिए बाजार नहीं खोला गया। दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने विलुप्त होती मिथिलाक्षर संस्कृति को बचाने के लिए पंचायतों में मिथिलाक्षर केंद्र स्थापित करने की मांग की है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा में शिक्षा देने की तर्ज पर इसकी स्थापना की जाए। विधानसभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई शिक्षा प्रणाली के तहत एक समग्र, समावेशी तथा मातृभाषा में शिक्षा के तर्ज पर विलुप्त हो रही संस्कृति और मिथिलाक्षर को बचाने हेतु पंचायतों में मिथिलाक्षर केंद्र स्थापित करने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ।